अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। हमेशा की तरह आज भी हम आपके साथ हैं सहरी के बाद और एक बहुत ही दिलचस्प मौजू को लेके आए हैं। हम अमूमन बात करते हैं किसी ऐसे मौजू के हवाले से जो आपकी और मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है और उसको इन प्रैक्टिस लाना शायद हमारे लिए एक चैलेंज होता है। आज भी ऐसा ही मौजू यानी म्याना रवी। म्याना रवी इख्तियार करना जितना आसानी से कहा जाता है करने में उतना ही मुश्किल है, क्योंकि हर दिल में ख्वाहिशें होती हैं, हम खूब से खूब तर की तलाश में रहते हैं और बहुत आसान है उस बहुत ही बारीक सी लकीर को क्रॉस करना जो आपको म्याना रवी के दायरे में रखती है। यानी किसी भी चीज़ के हवाले से या तो आपके दिल में लालच आ सकती है या जब आपको अल्लाह ताला उस नेमत से नवाजे तो आप उसको बहुत ही फ्लैम्बॉयंट तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यानी जिनके पास वो नहीं है उनकी एक तरह से दिल आज़ारी भी हो सकती है और जिसलिए लोग कहते हैं कि शायद आप अपने हुदूद से निकल गए हैं और आप एक्सट्रीम्स की तरफ जा रहे हैं। ये चीज़ आपको रवैयों में भी नज़र आएगी, अंदाज़े ज़िंदगी में भी नज़र आएगी, आपकी लाइफस्टाइल, आपका बोलना, आपके अल्फाज के इंतखाबात, हर चीज़ में एक तरह से आपको म्याना रवी इख्तियार करने के बारे में कहा गया है। अगर आपको कोई बात की किसी को तनबीह करनी है, उसमें जो अल्फाज का आप चुनाव करें, जो इंतखाब करें, उसके बारे में भी कहा गया है कि उसको सोच समझ कर म्याना रवी के साथ इख्तियार करें। ना किसी चीज़ के बारे में बहुत लंबा लेक्चर दें, ना ही उसको ओवर सिंप्लीफाई करें। लेकिन ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हम अब जब ज़िंदगी में लेके आते हैं तो प्रैक्टिस बहुत ही मुश्किल होती है। इस ब्रेक के बाद आते हैं एंड वील कंटिन्यू दिस डिस्कशन। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और अब हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे मौजूद होने का। मुफ्ती साहब, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं म्याना रवी के हवाले से, तो ऑफ कैमरा भी बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही थी। लोगों ने कहा कि ये सब्जेक्ट आज क्यों, और कहा यह जा रहा है कि देखें जी ईद की ख़रीदारी हो रही है, बहुत सारे दिलों की आवाज़ है कि घर में जो ख़वातीन स्पेशली शॉपिंग पे जा रही हैं वो एतदाल का, म्याना रवी का दामन अपने हाथ से ना छोड़ें। लेकिन यू नो ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मेरे ख़्याल में हमारे माशरे में बहुत सारे एरियाज़ में बिगाड़ शायद इसलिए आ रहा है क्योंकि हम म्याना रवी का दामन हाथ से छोड़ देते हैं। इसी हवाले से एक हदीस मुबारका है कि जो चाहे तुम खाओ, जो चाहे पहनो, लेकिन दो बातों से गुरेज़ करो, यानी इसराफ़ और तकब्बुर। तो ये मेरे ख़्याल में हमें जहन में रखना है। लेकिन इसी हवाले से मुफ्ती साहब चाहेंगे कि थोड़ा आप हमें एतदाल और म्याना रवी के बारे में बताएं, क्योंकि जो एक शख्स के लिए शायद म्याना रवी है वो दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ओवर सिंप्लीफाइड लाइफ है और घरों में इस पर काफ़ी बहस हो जाया करती है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए जो खालिक, मालिक, राज़िक़ है, और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। अब बहुत अच्छा सवाल किया कि एतदाल, पहले तो हम देखेंगे एतदाल है अदल से, और अदल का माना क्या है? जो चीज़ उसकी जगह पर है, जो चीज़ उसका हक़ रखती है उसका उस जगह पर होना। जी। अब मिसाल ये है कि एक गिलास की जगह जो है फ्रिज है और आप उस गिलास को उठाकर अलमारी में रख दें, या किताब की जगह अलमारी है और आप किताब को उठाकर फ्रिज में रख दें, तो जो किताब की जगह अलमारी है उसके साथ अदल है और किताब का फ्रिज में होना ये उसके साथ जुल्म है। सही। तो आप हद से ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो ये जुल्म करेंगे अपने साथ भी, अपने पूरे घर वालों के साथ, और ख़वातीन जो मेरी बहनें प्रोग्राम देख रही हैं वो जुल्म करेंगी अपने घर में इंतहाई मासूम आदमी जो उनका शौहर होता है उसके साथ इंतहाई जुल्म होता है। मैं तो पहले जितने मेरे भाई प्रोग्राम देखें, मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम से ये जो आपने पूरा महीना सब्र किया है, और बिलखुसूस भाइयों से मुखातिब हूँ, आज का दिन और कल का दिन और सब्र करें ताकि पूरा 11 महीने आपके घर वाले आपके लिए सब्र कर सकें। यानी वो घर में जो सुकून की एक फ़िज़ा है वो बरकरार है। हाँ, क्योंकि वो मर्द हज़रात के जो है ना वो टेम्परेचर बढ़ जाता है, बिल्कुल, तो स्ट्रेसेस भी होते हैं। अच्छा, इसमें भी चाहिए ना। जी बिल्कुल। मुफ्ती साहब, यहाँ पे कई लोग ये भी फेस कर रहे होंगे कि सब जानते हैं ईद आ रही है, बट द वे आवर इकोनॉमी इज़, कई लोगों की पेमेंट्स इस वक्त रुकी हुई हैं, तो अगर वो एक एडेड स्ट्रेस है, आपके पास वो पैसे आए नहीं हैं और घर वालों का अगर तकाजा है या प्रेशर है, तो पीपल डू फाइंड देमसेल्व्स इन दैट पोजीशन। लेकिन बिल्कुल सही बात है कि थोड़ा सा सब्र और थोड़ा सा इस वक्त शुक्र अल्लाह ताला का करना ज़रूरी है।
औरत शुक्र करे बिल्कुल। तो ये घर जन्नत का टुकड़ा बन सकता है। मिसाल हमारे पास है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आज की औरतें अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा की सीरत को अपनाएं और मर्द हज़रत रसूलुल्लाह की सीरत को अपनाएं तो घर जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब यहाँ पे एक भी और बात करना चाहेंगे, क्योंकि ईद के फ़ौरन बाद हम देखते हैं कि शादियों का सीज़न भी होता है और बहुत सारे घरों में तैयारियां हो रही हैं। एंड आई थिंक ये एतदाल का सब्जेक्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा लिंक अप करता है। इसमें बहुत सारे मामलात हैं, जैसे जब शादी की तैयारी हो रही होती है तो घर में इतना खुशी का माहौल होता है कि लोगों के लिए वो म्याना रवि, एतदाल, सब चीज़ें साइड पे हो जाती है। जितनी तैयारी हो उसको कम समझा जाता है। क्या दीन की रोशनी से हमें क्या सबक मिलता है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक बात याद रखिएगा, जो जितनी मनफी सोच एक औरत के जहन में इसलिए आती है कि वो अपने काम से फारिग हो जाती है तो फिर वो बेकार बैठी होती है। बेकार जहन जो होता है वो शैतान का घर होता है। अगर औरत अपने आप को अच्छी मुस्बत तरीके पे अपनाए, मुस्बत काम में लग जाए तो घर के अंदर बहुत अच्छा एक माहौल क्रिएट हो सकता है। होता ये कि सारी मनफियत होती है, अब वो अज्यूम कर रही होती है, एक परसेप्शन और प्रिजम्पशन दोनों चल रहा होता है कि फ़लाँ औरत ने ये काम करना है तो मुझे उससे बढ़कर मुझे सोसाइटी को दिखाना है, मुझे अपनी पूरी फैमिली को दिखाना है। जो दिखाने वाला मामला होता है ना, ये दिल में एक अना परस्ती को लाता है। और याद रखिए, जहाँ अनायत आ जाती है वहाँ से अल्लाह की रहमत उड़ जाती है, और जहाँ से अल्लाह की रहमत उड़ जाती है इंसान जहमत का शिकार हो जाता है। तो जहमत को भगाने के लिए लिल्लाहियत आई और बरकत आए तो इंशाअल्लाह बंदा कामयाब और कामरान होता है। थोड़े से भी आप शुक्र करेंगे ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी थोड़ी सादगी को आपका ऐसा बावक़ार बना देगा कि लोग आपको देखकर कहेंगे कि बंदा होना चाहिए ऐसा। सब्र, शुक्र और अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे तवक्कल, ये तीन चीज़ें हों, ये तीन टूल हैं, बंदा कामयाब है। लेकिन हम जैसे स्पेसिफिकली इस हवाले से बात कर रहे हैं तो अक्सर ये इसमें मसनून तरीका क्या है? क्योंकि सीरत नबी से हम जब देखते हैं तो हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा का जब निकाह होने वाला था तो कहा जाता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कुछ तहाइफ़ दिए जिसमें मशकीज़ा था, घर की दूसरी सामान की चीज़ें थी। तो लोग कहते हैं, यानी एक अडेप्टेशन उसकी ये है कि जी उसी चीज़ को अगर मशकीज़ा दिया था तो हम फ्रिज दे देते हैं, ज़रूरत इस्तेमाल की चीज़ है। पैसा था किसका? अब अगला सवाल आप उनसे ये कीजिए, वो पैसा था किसका? वो पैसा सैयदना अली हैदर करार का था। लड़के वाले जब जहेज़ मांग रहे होते हैं तो उनसे ये भी कहा जाए ना, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी की बात तो कर रहे हैं जहेज़ की, ज़रा रसूल की सीरत को पढ़िए, अहादीस को पढ़ें। बीबी फ़ातिमा को जितनी चीज़ें मिली थी वो सैयदना अली हैदर करार के पैसों से, जो उनके पास ज़रा थी उसको बेची गई थी, उससे जो पैसा आया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज़ की जो लानत है इस वक्त, कई मेरी बहनें, मैं उन फैमिलीज़ को जानता हूँ जो हमारे पास आती हैं दुआएं करवाने के लिए, वो क्यों बैठी हुई हैं कि डिमांड, लड़के की डिमांड होती है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। और फिर वो मेरी बहन ने इस तरह बात की, सिदरा ने, वही मिसाल दी जाती, रसूलुल्लाह ने भी तो अपनी बेटी को दी थी, चटाई दी थी, आप कालीन दे दें। उन्होंने अगर ऊँट दिया तो आप लैंड क्रूज़र दे दें, मशकेज़ा दिया तो आप फ्रिज दे दें, और ठंडे पानी वाली करनी मशीन है तो वो जो लगी होती है ऐसी वो भी दे दें। वो तमाम चीज़ें अज्यूम कर रहे होते हैं, प्रिजम्पशन, परसेप्शन सब चल रहा होता है। याद रखें, मैं उन जो शादी होने वाली है, जो लड़के के बिलखुसूस उन माएँ और बहनों से मुखातिब हूँ, याद रखें आप थोड़े से पे राज़ी हो जाएंगी, किसी की बेटी को घर लेके आएंगी, यकीन जाने आप अच्छे तरीके से उसको रखेंगी। मैंने वो रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ी है कि कोई अपनी बहन की अच्छी परवरिश करता है या बेटी की, तो कल मैं और वो इस तरह साथ होंगे। मैं एक तरीका निकालता हूँ उससे कि जो माएँ, लड़कों की माएँ जो देख रही हैं और बहनें, अगर वो दूसरी लड़की को सब्र शुक्र के साथ अपने घर में रहने दें, इंशाअल्लाह कल रसूलुल्लाह की रहमत उनके साथ हो। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ ये कहना भी बहुत ज़रूरी है कि ऐसी ख्वाहिशात दोनों तरफ से होती हैं, नॉट जस्ट डिमांड्स की साइड से, लेकिन लड़की वालों को भी देखा गया है कि वो खूब से खूबतर देना चाहते हैं, समझते हैं कि इससे उनकी बेटी की धाक बनेगी। ये भी मेरे ख्याल में एक मनफी सोच है। इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम वक्फे के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए रौनक रमज़ान।
एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। आज हमारा जो मौजू है वो म्याना रवि के हवाले से। कई चीज़ों में हम काफ़ी बखील हो जाते हैं, यानी चाहते हुए भी मेरे ख़्याल में बहैसियत एक कौम के हमें लोगों की तारीफ़ करने में थोड़ी मुश्किल होती है। और ये मैंने थ्रू आउट द मंथ ऑफ रमज़ान नोट किया कि अगर हम तनकीद करना चाहते हैं किसी और ट्रांसमिशन पे, किसी और प्रोग्राम पे, लोगों का जो रमज़ान में एक तरह से प्रोग्रामिंग रही उस पर काफ़ी तनकीद आई। और मेरे ख़्याल में हमें कुछ चीज़ों के बारे में शायद बिकॉज़ हमारे व्यूअर्स डायरेक्टली इस फील्ड से, इस इंडस्ट्री से लिंक नहीं होते, तो हम कई चीज़ों को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं या उनके बारे में समझते नहीं हैं। यहाँ पे हम बिलखुसूस यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि मेरी ना सिर्फ अपनी टीम जिन्होंने थ्रू आउट द मंथ बहुत ज़्यादा मेहनत की है, क्योंकि आप हमें तो टेलीविज़न स्क्रीन्स पे देखते हैं, लेकिन जो बिहाइंड द कैमरा हमारा पूरा क्रू होता है वो चेहरे होते हैं, वो पर्सनालिटीज़ होती हैं जिनके बगैर ये मुमकिन नहीं था। और हम थ्रू आउट देखते हैं कि जी रोज़ा खोल के फ़ौरन कभी कभार सिर्फ एक खजूर लेके दे हैव टू कम बैक टू द ड्यूटी और हमें दोबारा आपके सामने लेके आते हैं, ऑन एयर लेके आते हैं। सहरी की ट्रांसमिशन ख़त्म होती है तो फ़ौरन फिर भागना होता है किसी और काम के लिए, रिकॉर्डिंग्स करने के लिए। रमज़ान में एवरी डे हैज़ बिन वेरी वेरी टफ फॉर पीपल। तो मेरे ख्याल में ना सिर्फ हमारी अपनी ट्रांसमिशन बल्कि जितनी ट्रांसमिशंस आपने देखी, जितनी वो बड़ी हैं, उसमें उतने ही चेहरे मेरे ख्याल में बिहाइंड द कैमरा भी हैं और उन सबको भी हमें याद रखना चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट देम अ लिटिल बिट। लेकिन कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, जब हम बात करते हैं म्याना रवि की, ये बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि जो किसी एक शख्स के लिए इसराफ़ हो सकता है वो दूसरे के लिए बखील होना हो सकता है। और आम तौर पे एक ही घराने में आप देखेंगे कि जो खर्च करने का अंदाज़ है उसमें कुछ लोगों का हो सकता है ये ख्याल हो कि बहुत कंजूसी की जा रही है, जबकि दूसरी तरफ जो पैसे देने वाला है उसको लगता है कि पैसे दोनों हाथों से लुटाए जा रहे हैं। तो ये वो सब्जेक्ट है जिस पर आज थोड़ी सी बात करना चाहेंगे कि अखराजात में म्याना रवि हम कैसे इख्तियार करें और दीन हमें किस तरह इसकी तरफ राग़िब करता है। हमारे साथ अब हमें ज्वाइन किए हैं अल्लामा हुसैन मसूदी साहब ने भी। अस्सलाम वालेकुम साहब। यही सवाल अगर सबसे पहला मैं आपसे कर दूं, अखराजात के हवाले से ईद भी करीब है और शायद कई घरों में ये मौजू इस वक्त ज़ेर बहस हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि त्वाहिरीन अम्मा बाद। खैरुल उमूर औसतुहा, बेहतरीन खैरुल उमूर, तमाम कामों में सबसे ज़्यादा खैर वाली चीज़ क्या है? औसतुहा, उसकी म्याना रवि। यानी अब चाहे वो इबादत हो कि अपनी घरेलू ज़िंदगी हो, कि दफ्तर की ज़िंदगी हो, कि महल्ले का हाल हो, कि बाज़ार में आप शॉपिंग करने गए हों, जिस कैफियत में भी और जिस हाल में भी होंगे, खेल है तो उसमें म्याना रवि अच्छी है, इबादत है तो उसमें म्याना रवि अच्छी है, माँ बाप के ताल्लुकात के हवाले से कहेंगे उसमें म्याना रवि अच्छी है, औलाद के और बहन भाइयों से मरासिम में म्याना रवि अच्छी है। जहाँ जहाँ आप आगे जाएंगे तो उसकी हुदूद और क़यूद को तलाश करेंगे तो उसमें एक सेंटर लाइन आएगी कि ना दोस्ती में म्याना रवि अच्छी है, ना ऐसे हो जाओ कि अब तुम्हारे पास अपना कुछ भी ना रहे कि कल को खुदा नख्वास्ता अगर कोई इख्तलाफ हो तो तुम किसी काबिल ना हो माशरे में, और ना इतनी दूर रह जाओ कि दोस्ती ही के आदाब पूरे ना होने पाएँ। तो ये हर चीज़ में म्याना रवि जो है वो सिर्फ खर्च से मुताल्लिक़ नहीं है, हत्ता कि इबादत, अगर नमाज़ पढ़ने पे आए, इतनी नमाज़ पढ़ें कि बस नमाज ही पढ़ते रह जाएं और दफ्तर का टाइम निकल जाए तो फिर उस इबादत का कहाँ ले जाएंगे हम उसे। ये रोज़ा रखने पे आए तो ईद को भी रोज़ा रखने पे नहीं छोड़ रहा है तो वो कहाँ रखेंगे। ये सब चीज़ें उसी में आ जाती हैं। बस आ जाइए इस चीज़ के ऊपर कि माल के हवाले से तो जाहिर सी बात है जिसका जो स्टैंडर्ड है, सही, जिसकी जो हैसियत है। मैं अगर 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो मेरा और आपका खर्च बराबर नहीं हो सकता। यानी आप तो खैर क्योंकि 25 लाख वाली हैं, कम में ना रखिएगा अपने आप को। जी हाँ। और एक बेचारा 50,000 रुपये कमा रहा है, अगर वो जो है वो और मेरा खर्च कैसे बराबर हो सकता है? जाहिर सी बात है अगर वो फ़कीर को 5 रुपये दे रहा है तो मुझे कम से कम 500 रुपये तो देना चाहिए। कतई कलामी हो रही है, ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना पड़ रहा है। लेकिन और क्योंकि रमज़ान मुबारक की 29वीं शब अब शुरू हो चुकी है तो अल्लाह मियाँ आपके ज़बान को मुबारक करे और हम 25 लाख पे भी पहुँचे, लेकिन अभी हम थोड़े से दूर हैं। तो एक ब्रेक लेते हैं एंड विल बी राइट बैक।
एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। मौजू हमारा मियाना रवि। अक्सर जब हम मियाना रवि के हवाले से बात करते हैं तो जहन में यही बात आती है कि ज़्यादा ख़र्च नहीं करना और उसको किसी ना किसी तरीके से अपने दायरे में रखिए। लेकिन बख़ील होने के हवाले से यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं की जाती कि कई हाउस होल्ड्स में ये भी देखा गया है कि बेर मिनिमम किया जाता है, कंजूसी की जाती है। हदीस मुबारक भी यही है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों पे ख़र्च करे। लेकिन शायद अब तो ये ज़माना आ गया है, देयर आर टाइम्स, अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब, इस पे आपके कमेंट्स चाहूँगी कि हाउस होल्ड्स में अगर अखराजात को पूरे करने के लिए हस्बैंड एंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं तो उन्होंने ख़र्चों को बांट लिया है। इसके हवाले से दीन हमारी रहनुमाई कैसे करता है? और उसमें मसला ये नहीं है ज़िम्मेदारी का, मसला यहाँ पे आ रहा है कि जी आप भी अगर कमा रही हैं तो आप कंट्रीब्यूट कीजिए, ये चीज़ आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। क्या ये रिलीजियसली हमें अलाउड है? इसके हवाले से थोड़ी रहनुमाई कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फ़िल कुरान अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, कि मर्दों को फ़जीलत औरतों पर क्यों फ़जीलत व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, कि वो अपना माल औरतों पर ख़र्च करते हैं। ये कुरान के अल्फाज़ है कि मर्दों को फ़जीलत क्यों दी गई कि वो घर का ख़र्च चलाते हैं। तो इस कुरान से नसीहत से ये है कि मर्दों पर यह है कि वो अपने घर का जो है राशन पानी जो मामला है वो चलाए, नान नफ़का वो चलाए। हाँ, अगर औरत अपनी खुशी से देती है तो ठीक है, इसमें कोई क़बाहत नहीं है, मगर मर्द उस पर जबर नहीं कर सकता, मर्द उस पर जुल्म नहीं कर सकता कि नहीं तुम्हें देना पड़ेगा। अगर ऐसा काम करता है तो ये जुल्म है, ये शरीयत का मिजाज नहीं है, उसका अपना मिजाज है। एक बात याद रखिएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बहुत कसरत से आई है, यही कहें अहदीस पूरा एक बाब अल-मुफ़रद के अंदर इमाम बुखारी रहमान ने बांधा है। उसमें घर वालों की फ़जीलत बयान की कि तुम में बेहतरीन लुक़मा वो है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद है कि जो तुम अपने घर वालों को खिलाओ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुश होता है कि जब बंदा अपने घर वालों को पूरा करता है। इसी तरह मीरास का मसला, वरासत का आ जाइए तो एक साहबी है, रसूलुल्लाह मैं सारा माल अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में देना चाहता हूँ, तो नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया और कहा 1/3 का रेशो रखो, ये बेहतर है कि तुम्हारे बच्चे भूखे हों, उससे बेहतर है कि तुम्हारे बच्चों के पास सामान मुहैया और वो खुशहाल में हो। मैंने ये देखा, मेरा ज़ाती तजुर्बा है, मेरे वालिद गिरामी क़िबला हकीम सरफराज अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते हैं मुझसे कि बेटा अगर तुम अपने घर वालों को पूरा करोगे, उनका खर्च पूरा करोगे, वो तुमसे राज़ी रहेंगे। यकीन जानो दुनिया और आखिरत तुम्हारी कामयाबी, मैं ज़माना देता हूँ कि तुम कामयाब और कामरान होंगे। हमारा अलमिया ये कि हम घर वालों पर तवज्जो नहीं देते, हम घर वालों को पूरा नहीं करते, हम घर वालों को राज़ी नहीं करते। अगर घर वाले राज़ी हों, उनकी दुआएं आएंगी तो इंशाअल्लाह जो है वो तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। बिल्कुल सही। इसी बात को हम आगे लेके चलेंगे। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहिबा बात कर रही हैं? मैं सुमैया बात कर रही हूँ कराची से। जी सुमैया, आपका क्या सवाल है? अच्छा, मेरा सवाल है अपने मौजू से थोड़ा हट कर है, और वो ये है कि एक हदीस है हुजूर पाक की कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। जी। तो अक्सर लोगों से जब मैं बात करती हूँ तो वो कहते हैं कि इस इल्म का मकसद इस हदीस में रूहानी इल्म है, यानी अब आप अहादीस में आप इल्म हासिल करने या कुरान का इल्म हासिल करने, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि आप चीन जाएं डॉक्टर बनने या चीन जाएं इंजीनियर बनने या मैथ्स पढ़ने जाएं। तो ये बात मुझे थोड़ी मज़ाहिया भी लगती है और समझ भी नहीं आती है। तो इस पे ज़रा आप मौलवी साहब से पूछें कि उनका क्या वो है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमैया। आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि वाकई क्या इसमें उलूम की या इल्म की तफरीक की गई है? क्या हम यहाँ पे सिर्फ रूहानियत की बात कर रहे हैं या हमारा तजस्सुस सिर्फ और सिर्फ दीन के हवाले से होना चाहिए? अल्लामा साहब, अगर पहले आपकी तरफ आऊँ, इसकी थोड़ी सी तशरीह आप कर दीजिए कि आप क्या समझे हैं इस हदीस मुबारक से। ये एक हदीस है और वो उसका माना और मफ़हूम इन मानों में है कि देखिए, इल्म हासिल करने के लिए इंसान को जितना दूर दराज का, जितना तकलीफ़ दे सफ़र भी बर्दाश्त करना पड़े, तकलीफ़ ले, मगर इल्म को ना छोड़े। यानी हुसूल इल्म पर, अहमियत पर वो दाल कर रही है। जैसे क्या है कि इंसान को इल्म हासिल करना चाहिए कहाँ से? महद इल्लाह, छूले से और क़ब्र तक। ये नहीं है कि जवानी में इल्म हासिल करना है, बुढ़ापे में नहीं हासिल करना है। अच्छा, तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमत, तमाम मुसलमानों पर, तमाम यानी मर्द और ख़वातीन दोनों पर। लेकिन इन सब चीज़ों में आपका मौजू, तो उन्होंने कहा मौजू से हट गए, मौजू पे ही हैं, इसमें भी मियाना रवी है। लेकिन इल्म के हुसूल में मियाना रवी ये नहीं है कि आप
मैट्रिक कर लें, इंटर कर लें और ग्रेजुएशन कर लें और मसलन PhD कर लें, कहीं ला करके नहीं। हुसूल इल्म में मियाना रवि नहीं है, इल्म जितना, मगर उसके साथ बस एक शब्द याद रखना, तो वो कामयाब माशरे की दलील होती है कि जितना इल्म आता जाए उसके हिसाब से इंसान अमल करता चला जाए। तो ये तो अपनी जगह है। मियाना रवि के हवाले से और घर के हवाले से जो कह रहे थे कि यकीनन इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि देखिए जो आपका स्टैंडर्ड है ना, अब एक आदमी जैसे उन्होंने कहा कि वो वाइफ और हस्बैंड वाला मसला था, देखिए इसमें एक बात को ख्याल रखने की ज़रूरत है कि अगर आप कमा भी रहे ना, तो मैं कम अज़ कम ज़ाती तौर पे मशवरा दूंगा कि मर्द जो है वो बेसिक नीड्स जो हैं हाउस की, उसको जो है वो मर्द अपने ज़िम्मे ले ले, और उसके ऊपर जितना भी फिर फूल पत्तियां हैं और उसको निखार लाना है अपनी फैमिली के अंदर, वो दे दें कि बेगम साहिबा। तो इसमें यह है कि उनका पोर्शन भी वही, यानी प्राइमरी सर्वाइवल अभी भी आदमी के ऊपर हो, बेसिक्स की जिम्मेदारी हस्बैंड के पास हो, ताकि वो कव्वामूना अला निसा की मंजिल पे आ जाएंगे। यानी रिजाल को खुदाबंद आलम ने क्या है, अपनी औरतों पर एक वो दिया है कि उनको घर इदारा करना है। अच्छा, इजबार नहीं कर सकते, जबर नहीं कर सकते। इस्लाम ने ख़वातीन के ऊपर इस किस्म की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लगाई है कि घर को चलाना कैसे, हाँ घर को बनाना कैसे है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेडीज़ की है और घर को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मर्दों की है। घर अगर अच्छा, ये नस्ल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगली जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब इंस्टीट्यूशन माँ को करार दिया है और मर्द को कहा है कि इसको सपोर्ट करो, ताकि ये इंस्टीट्यूशन जो है अपने पूरे आब उताब के साथ, जो कि हज़रत फ़ातिमा के घर में भी हमें यही नज़र आता है, कल ये मुर्तज़ा जैसा शख्स हो और वो आकर के हज़रत फ़ातिमा की मुआविनत और मदद करता रहा, तो फिर ज़माने को या इमाम मिले, महाफिज़ इमाम मिले। अल्लामा साहब, यहाँ पे फिर एक सवाल और आता है जो मेरे ख्याल में इससे रिलेटेड ही है। आपने तो एक आइडियल सिचुएशन कही जहाँ पे दोनों हस्बैंड एंड वाइफ कमा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, तब आपने कहा बेसिक्स की ज़िम्मेदारी ले लें। अब इसको ज़रा सा फ्लिप करते हैं, अगर ख़वातीन बरसर रोज़गार नहीं हैं, वो कमाती नहीं हैं, यहाँ पर भी कई मर्द हज़रात को देखा गया है इस दलील को यूज़ करते हुए कि जी नान नफ़के की ज़िम्मेदारी है, बेसिक्स मैं पूरा कर रहा हूँ, लेकिन ये जो ख्वाहिशात हैं इसको ज़रा साइड पर रख दिया जाए। ऐसी सूरत हाल में आप क्या तजवीज़ देंगे? देखिए, उसके लिए मैं तो ये कहूँगा कि जी हाँ, बच्चों की अम्मा के लिए बेसिक नीड दे दें और बीवी के लिए उसकी ख्वाहिशात को पूरा कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, कुछ इसमें इजाफा करना चाहें अगर आप? ये सही कहा उन्होंने, इसी तरह होना चाहिए। असल में हमारे यहाँ अगर हम मामलात को देखें ना, हालात को देखें, शौहर की जेब को देखें, असल में हम शौहर की जेब को नहीं देखते, बल्कि बराबर के बराबर घर में जो जेब होती है ना उसको देख रहे होते हैं कि वो फ़लाँ और जो खातून है वो फ़लाँ ब्रांड पहनती हैं तो मुझे भी वही पहनना है। नहीं, हम इस तरह नहीं करें, हम प्यार मोहब्बत से अपना घर बनाएं। बड़ी अच्छी बात की कि घर तो बहुत सारे, मकान बहुत होते हैं, घर बहुत कम होते हैं, तो आप अपने घर को घर बनाएंगे तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छा एक मिसाली माशरा तरतीब पाएगा आपके बच्चों के ज़रिए। क्योंकि अगर आप घर के अंदर लड़ाई झगड़ा होगा तो बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं पाएगी, बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं होगी, एक अच्छा माशरा जो हेल्दी माशरा इस्लाम चाहता है वो नहीं हो पाएगा। अच्छा, जो हदीस के हवाले से बात की थी, मैं ज़रा उस पर जवाब देना चाहूँगा। देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक तो ये अल्लामा साहब ने फरमाया कि एक जहतें होनी चाहिए। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को देखें तो उसमें तमाम उलूम जमा है, उसमें तिब भी जमा है, उसमें कानून भी जमा है, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, तमाम चीज़ें। अगर कोई शख्स ये सोचे कि मैं जो डॉक्टर बन रहा हूँ, मैं कौम की इस्लाह करूँगा, कौम के दुख दर्द में काम आऊँगा, अगर ये जहन में हो कि जो कौम की सारी जेबें खाली करूँगा, अब ये गुनाहगार होगा। और अगर ये दुख होगा नहीं, देखें जिस तरह बहुत सारे जर्रा जो है हकीम थे, जो असहाब रसूल थे, मैं उनकी सुन्नत को अदा करूँगा। अल्लाह के नबी भी तबीब आज़म थे, मैं उनकी सुन्नत को अदा करूँगा, तो इंशाअल्लाह उसकी जो वो मेडिकल पढ़ रहा है, MBBS में पढ़ रहा है, यहाँ से लेकर जब तक ज़िंदा रहेगा, लोगों की खिदमत करता रहेगा, इंशाअल्लाह ये इबादत में उसका शुमार। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, अल्लामा साहब, आप लोगों के साथ मैं जिस तरह आज अपने व्यूअर्स को भी कही थी कि पूरा महीना बहुत ही रवानी से गुजर गया, आपकी हिदायत का, रहनुमाई करने का बहुत बहुत शुक्रिया। पे आपके जी कि हज़रत अली के कौल है कि क़नाअत बेहतरीन सरमाया है
बहुत शुक्रिया इसके लिए। ये वो कार्ड है जो हर जगह मेरे चलता पास है। हमेशा कम होता है, और जिस तरह हम बात कर रहे थे कि दिल तो चाहता है, आपके भी सवालात इतने होते हैं कि इसको कंटिन्यू करें, लेकिन आपके साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा वक्त गुजरा और हमारी भी रहनुमाई हुई, हमारे व्यूअर्स ने भी बहुत कुछ सीखा। और मेरे ख्याल में इसी बात के साथ हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहेंगे कि इल्म का मेरे ख्याल में हक़ यही है, जब उसके साथ आप इंसाफ करते हैं, उसकी म्याना रवी करते हैं, कि उसको प्रैक्टिस में भी लाएँ। कई लोग इल्म हासिल करते हैं लेकिन वो सिर्फ हासिल करने तक की हैसियत तक होता है, उनके मिजाज में, उनके रवैयों में, उनके लाइफस्टाइल में तब्दीली नहीं ला पाता। कल इंशाल्लाह ताला आपके साथ फिर हाजिर होंगे शाम 6 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।